हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 7 हिंदी जो पार्ट 1 चाहता हूँ लाई है। तो चलिए पहले हम लोग कवि का एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद ये पार्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर भी बताएंगे। तो चलिए अंत तक बने रहिए। देखिए, फर्स्ट में बोले हैं कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यानी इस कवि के माध्यम से बताना चाहता है कि कवि ने अपने देश की धरती के उपकारों के प्रति अपना सर्वस्व अर्पित करना चाहा है। कवि अपना मन, अपना तन और अपना संपूर्ण जीवन अपने देश की धरती को न्यौछावर करना चाहता है। लेकिन इतने अपर्ण के बाद भी उसे ऐसा महसूस होता है कि देश की धरती के उपकारों का बदला नहीं चुका सकता है। अतः इसकी इच्छा है कि अपने देश को कुछ और दे, अपने देश के लिए कुछ और करे। वास्तव में हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के उपरांत भी मातृभूमि के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। ओके, फिर दूसरा पार्ट में दे रखे हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। यह कवि कहना चाहता है कि आपका मुझ पर अत्यधिक उपकार है और मैं अति निर्धन हूँ, किंतु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब भी मैं थाल में अपना मस्तक सजाकर, मस्तक मैंने अपना सिर सजाकर आपको समर्पित करना चाहता हूँ, मैंने आपको देना चाहता हूँ, तो आप मुझ गरीब पर दया करके मुझे समर्पण स्वीकार कर लेना। अर्थात कवि ने अपना जीवन समर्पित करके मातृभूमि के ऋण को चुकाने का प्रयास किया है। फिर थर्ड पार्ट में दे रखे हैं कि गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि के अनुसार वो अपना मान सम्मान अपनी मातृभूमि को अर्पित करना चाहता है। वो अपना प्राण अर्पित करने के साथ साथ अपने खून का कण कण समर्पित करने का हौसला रखता है। इतना सब कुछ अपनी मातृभूमि को समर्पित करने के उपरांत भी कवि को ऐसा लगता है कि उसने मातृभूमि का संपूर्ण कर्ज अदा नहीं कर पाए हैं। अतः वह चाहता है कि देश रूपी माता को कुछ और समर्पित करें। ओके, ये चौथा में आ जाते हैं कि मांझ दो तलवार को, मांझ दो तलवार को, लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घिनौरी। कवि कहना चाहता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो बिल्कुल तैयार है। अतः तलवार को मांझ कर धार बनाने में देर न किया करो। कमर पर ढाल को कसकर बांध दिया जाए, उसके मस्तक पर माता के चरणों की धूल का तिलक लगा दिया जाए और उसके सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिया जाए, जिससे वो अपनी मातृभूमि की रक्षा कुशलतापूर्वक से कर सके। फिर हम लोग सेकेंड पेज में आते हैं। देखिए, सेकेंड पेज में दे रखे हैं कि सौपन अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयो का छन छन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मातृभूमि के प्रति दायित्व निर्वहन और उसकी छाया का आकर्षक रूप से वर्णन किया है। यानी जीवन के सारे शोक सौपन मातृभूमि को अर्पित किए हैं। उसकी जिज्ञासा, कौतूहल,
प्रश्न भी मातृभूमि को अर्पित है। उसकी जीवन, उसकी आयु का क्षण क्षण भी मातृभूमि को ही समर्पित है। किंतु फिर भी ऐसा लगता है कि उसने अपनी माता को कुछ भी नहीं दिया है, अर्थात कहना चाहता है कि अपने देश की धरती को और भी कुछ दे सके। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है, तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाईं हाथ में ध्वज को थमा दो। यानी कवि कहना चाहता है कि अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने जा रहा हूँ। इसलिए वो अपने रिश्ते नाते मोह माया के बंधन तोड़ रहा हूँ। साथ ही वो अपने घर द्वार आंगन एवं गांव से विलय हो रहा है, अर्थात उसे सब क्षमा कर दे। उसे तो सिर्फ दाएं हाथ में तलवार थमाने की आवश्यकता है। वो दाएं हाथ में तलवार को बाएं हाथ में अपने देश का ध्वज धारण कर देश की रक्षा करने की एकमात्र अभिलाषा मन में रखे हुए हैं, ताकि मातृभूमि से या मातृभूमि का ऋण चुका सके। ओके, फिर नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मातृभूमि को पुष्प अर्पित करना चाहता है। वो अपना चमन भी अपने देश के लिए न्यौछावर करना चाहता है। कवि घर रूपी नीड़ का प्रत्येक तिनका अपनी मातृभूमि के नाम करना चाहता है। इतना होने पर भी वह अभी भी संतुष्ट न हो तो वह मातृभूमि के ऋण को चुका पाया है, अतः वह चाहता है कि अपने देश को और भी कुछ दे। ओके, यहीं पर ये पार्ट का एक्सप्लेन ख़त्म होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अभ्यास में पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकते हैं। फिर सेकंड में है कि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है। फिर थर्ड में है, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। फोर में दे रखे हैं, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। फिर फोर में है, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की है। तो चलिए पहले हम लोग पार्ट से जो 5 को क्वेश्चन दे रखे हैं उसका पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। और ये जो आंसर है ये आप लोग का लिए हैंड रिटन वाला आंसर है। ओके, जो कि लिखने में बहुत अधिक मेहनत लगी है। तो देखिए हम लोग अभ्यास का 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो देखिए 1 नंबर, हम अपनी मातृभूमि से भोजन वस्त्र आवास जल वायु आदि प्राप्त करते हैं, जो वास्तव में मातृभूमि द्वारा किए गए उपकार हैं। ये उपकार ही मातृभूमि के ऋण है। ओके, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कवि ऐसा अनुभव करता है कि मातृभूमि उसके लिए उसके जीवन का आधार है, अतः जिसके द्वारा कवि ने अपना जीवन धन मान सम्मान आदि पाया है, उसके प्रति कुछ दायित्व भी है। उस दायित्व को पूरा करने के लिए कवि अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। ओके, अब आते तीसरा क्वेश्चन में। देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रखे हैं, थाल में लाऊ सजाकर भाल जब भी पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट किया है। तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति में समर्पण का भाव निहित है। कवि मातृभूमि को कहता है कि माँ, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत प्रकार के ऋण है।
इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि अपना माथा यानी मस्तक थाली में सजा कर लाऊं एवं आप इसे दयापूर्वक स्वीकार कर लो। यह मेरा आपके प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सच्चा समर्पण है। चलिए फिर अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। इस कविता में युद्ध में जाने से पूर्व तलवार को चमकाकर धार चढ़ाकर दाएं हाथ में देने की बात कही है। कमर में ढाल को कसकर बांध देने और मस्तक पर मातृभूमि की चरणों की धूल पर तिलक करने और आशीर्वाद देने तथा बाएं हाथ में देश की ध्वज थमाने की इच्छा व्यक्त की गई है। ओके, फिर आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कविता में आपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की है। तो कविता में अपने गांव से क्षमा याचना की बात इसलिए की गई है कि देश की रक्षा करने के क्रम में यदि कवि की मृत्यु हो जाए तो गांव घर उसके बिछड़ने पर दुखी हो जाएंगे, अतः गांव और घर के दुख के प्रति क्षमा याचना की गई है। अब आते हम लोग पाठ से आगे की क्वेश्चन सर। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं कि पाठ से आगे पेज नंबर 3 है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि सैनिक सीमा की सुरक्षा करते हुए देश के हित में कार्य करते हैं। ओके, हम भी अपनी अपनी जगह से देश के हित के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। सोच कर लिखिए कि अपने देश की भलाई के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग इतना तो क्वेश्चन देखकर लिख सकते हैं कि हम अपने देश की भलाई के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। ओके, फिर नंबर वाइज लिखिएगा। 1 नंबर है कि सर्वत्र शांति स्थापना में सहयोग करके, देश की प्रगति हेतु कड़ी मेहनत करके, फिर स्वरोजगार द्वारा बेकारी पर नियंत्रण प्राप्त करके, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए तथा आस पड़ोस को जागरूक करके, साफ सफाई हेतु जागरूकता फैलाकर। फिर अब 2 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिक अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। एक भारतीय सैनिक की दिनचर्या के बारे में चर्चा कीजिए। तो देखिए हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिक अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। एक भारतीय सैनिक अपने देश से लगाव रहने के कारण बलिदान भी हो जाते हैं। सैनिक अपने घर द्वार, माता पिता एवं परिवार को छोड़कर सदा तत्पर हमारे सेवा में लगे रहते हैं। वह कड़ी मेहनत करते हैं, हमारे लिए एवं देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं कल्पना, अनुमान एवं कल्पना से 1 नंबर। ओके, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि पता कीजिए कि आजकल के युद्ध किन हथियारों और यंत्रों की सहायता से लड़े जाते हैं और 25 वर्ष के बाद से किसी युद्ध में किन हथियारों और यंत्रों का प्रयोग हो सकता है। सोचिए और लिखिए। तो देखिए इसका आंसर है कि आजकल के युद्ध में बंदूक, गोला बारूद, तोप, तरह तरह के मशीन आदि हथियारों और यंत्रों की सहायता से लड़े जाते हैं। इतना लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, जबकि 25 वर्षों के बाद ये युद्ध में चाकू, तलवार, भाला, डंडा, लाठी, तीर धनुष, छड़, कुल्हाड़ी आदि हथियारों और यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है या प्रयोग होता था या हो सकता है। ओके, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर आपकी समझ में कवि ने देश की धरती को माँ कहकर क्यों संबोधित किया। तो हमारी समझ में कवि ने देश की धरती को माँ कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि धरती हमारी माँ की तरह है, जिसे इस धरती को हमें मान सम्मान, जीवन, धन दौलत
आदि मिली है। हमें गर्व है कि हमें इस धरती की पुत्र या पुत्री है। अगर आप लड़का है तो पुत्र लिखिएगा, लड़की है तो पुत्री लिखिएगा। ओके, दोनों में से एक तो लिखिएगा। चलिए फिर आते हैं हम लोग भाषा संदर्भ। देखिए भाषा संदर्भ में आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि रक्त का कण कण समर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, नीड़ का तीन तीन समर्पित। तो वो सब और जो दिए रखे 6-7 लाइन पढ़ने के बाद नीचे देखिए दे रखे कि धीरे धीरे, फिर मंद मंद, चलते चलते, हंसते हंसते, थोड़ा थोड़ा। तो इसका बोल रहा है कि वाक्य आपको बनाना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट में है धीरे धीरे। आप लोग दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं, पर तुम धीरे धीरे चलो नहीं तो फिसल जाओगे। ओके, फिर बी नंबर दे रखा मंद मंद, और हवा मंद मंद से चल रही है। फिर सी नंबर दे रखे चलते चलते, तो राम चलते चलते गिर गया। फिर डी नंबर है हंसते हंसते, तो मोहन हंसते हंसते लथपथ हो गया। फिर नेक्स्ट है थोड़ा थोड़ा, मैं थोड़ा थोड़ा करके 500 रुपये जुगाड़ किए। आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, कविता में ऋण, प्राण, रक्त इत्यादि शब्द आए हैं। ये सब तत्समक है, जबकि धरती, गांव, हाथ इत्यादि तद्भव है। पर जो शब्द संस्कृत भाषा है और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ओके, पर संस्कृत में ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग होता है वे तद्भव कहलाते हैं। तो आप लोग को 2 नंबर में दे रखे हैं कि पेज नंबर आ जाइए कि 5। तो 5 में दे रखे हैं त्रिन, तो त्रिन का मतलब होता है तिनका। फिर ग्राम, ग्राम का मतलब गांव यानी तद्भव गांव, और हस्त का तद्भव हाथ, और गृह का तद्भव घर या आवास भी कर सकते हैं। फिर उसके नीचे दे रखे अब निम्नलिखित तद्भवों, तद्भव शब्द के तत्सम रूप पता कीजिए। देखिए तद्भव दे रखे आपको तत्सम ज्ञात करना है। देख सपना दे रखे, सपना से सौपन, आग से अग्नि, चांद से चंद्र, पोता से पुत्र, तांबा से ताम्र। ओके, तो यहीं पर आपका चैप्टर ख़त्म होते हैं। अगर आप लोग को चैप्टर अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, और बहुत अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। ओके, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।